हरियालीपुर गांव में एक पेड़ के नीचे बलराम बैठा हुआ था और वह आराम कर रहा था। तभी गांव के दो युवक बिरजू और रामू वहां आ पहुंचे। क्या हाल है बलराम भैया? आज वृक्ष के नीचे बैठे हो, महल नहीं गए? बलराम ने गुस्से से उनकी ओर देखा और कड़वी आवाज में बोला, अपने काम से काम रखो। बलराम भैया, हम दोनों आपकी कितनी चिंता करते हैं और आप हैं कि हमें भाव ही नहीं देते। क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम दोनों गांव में बदनाम हो, चुगलखोर के नाम से प्रसिद्ध हो। तुम्हारी वजह से गांव में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। बिरजू गंभीर चेहरा बनाते हुए बनावटी दुखी आवाज में बोला, बलराम भैया, हम चुगलखोर नहीं हैं, बस हमारी गलती इतनी है कि हम सच बोलते हैं और लोग इस वजह से जलते हैं। अब आपको ही देख लीजिए, हम एक महत्वपूर्ण बात बताने आए थे लेकिन आपने हमें पहले ही झूठा कह दिया। अब अगर हम वो बात आपको बताएंगे भी तो आप हमारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। बलराम थोड़ा चौंक पड़ा। कौन सी बात बताने आए थे? रामू ने मुस्कुराते हुए चतुराई से बोला, बलराम भैया, आप आदित्य को तो जानते ही होंगे। हाँ, जानता हूँ। कल हम दोनों खेत से लौट रहे थे, तभी हमने देखा कि आदित्य का छोटा भाई मोहन अपने मित्र से आपकी बुराई कर रहा था। मेरी बुराई? हाँ, वो कह रहा था कि महाराज ने ना जाने आप में ऐसा क्या देख लिया जो इतना ऊंचा पद दे दिया। कह रहा था कि आप में कोई शक्ति नहीं, बस महल में जाकर पकवान खाते हैं और सैनिकों को धोखा देते हैं। बलराम की आंखों में क्रोध उभर आया। और तो और मोहन ये भी कह रहा था कि युद्ध के दिन आपकी पोल खुल जाएगी क्योंकि आपने अपने सैनिकों को ढंग से प्रशिक्षित ही नहीं किया है। अब बलराम पूरी तरह से क्रोधित हो चुका था। उसकी मुट्ठियां भिज गई। अगर ऐसा है तो मैं मोहन की खबर लेकर रहूंगा। अच्छा किया तुम दोनों ने मुझे बता दिया। वैसे भी मोहन खुद को बहुत बड़ा समझता है, उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इतना कहकर बलराम गुस्से में वहां से चला गया। पीछे रामू और बिरजू हंसते हुए खेत की ओर निकल गए। काफी दिनों से गांव में कोई झगड़ा नहीं करवाया था। सही कहा, अब बलराम मोहन की पिटाई करेगा और फिर आदित्य की शक्ल देखने लायक होगी। रामू अचानक गुस्से में आ गया। ये सब मैंने आदित्य को सबक सिखाने के लिए किया है। कुछ दिन पहले उसने हमें चुगलखोर कहकर गांव में हमारी बदनामी की थी। अब जब उसका भाई उसे पीटेगा तब उसे समझ आएगा कि हमसे पंगा लेना कितना महंगा पड़ता है। इधर बलराम गुस्से में मोहन को ढूंढने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। बलराम गुस्से से उसकी ओर बढ़ गया। बलराम भैया, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तो तुम मुझे मूर्ख कहते हो कि मैं सैनिकों को धोखा देता हूँ और सिर्फ आराम करता हूँ। मोहन चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि बलराम ने उसकी बात सुने बिना ही उसे मारना शुरू कर दिया। मोहन खुद को बचाने की कोशिश करता रहा, लेकिन बलराम बहुत शक्तिशाली था। कुछ देर में मोहन बेहोश होकर गिर पड़ा। बलराम गुस्से में बोलते हुए वहां से चला गया। आइंदा अगर मेरे खिलाफ एक शब्द भी कहा तो तेरी खैर नहीं। उधर आदित्य अपने घर में अपनी पत्नी बिंदिया के साथ भोजन कर रहा था। तभी गांव का मुखिया घबराया हुआ वहां पहुंचा। आदित्य, जल्दी चलो, बलराम ने तुम्हारे भाई को बुरी तरह पीटा है, वो बेहोश पड़ा हुआ है। आदित्य चौंक गया। बिंदिया भी चिंतित हो गई। यह क्या कह रहे हो मुखिया जी? बलराम ने मोहन को क्यों पीटा? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं पहुंचा तब तक बलराम उसे बुरी तरह पीट चुका था। आदित्य तुरंत खेत की ओर भागा। उसके साथ बिंदिया भी चली गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि मोहन बेहोश पड़ा था। आदित्य ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। होश में आओ मेरे छोटे भाई, क्या हुआ? मोहन धीरे धीरे होश में आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, भैया, भैया, बलराम ने बहुत मारा। आदित्य की आंखों में गुस्सा छलक उठा। उसने मोहन को उठाया और बिंदिया के साथ घर की ओर चल पड़ा। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह इस अन्याय को यूं ही नहीं जाने देगा। बिंदिया गुस्से में घर में दाखिल हो गई। क्या बलराम को यह हक है कि वह अपनी मर्जी से किसी को भी मारे पीटे? वह महल में सैनिकों को प्रशिक्षण देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह जो चाहे वो करेगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मोहन को इस तरह से मारने की और उसके साथ इस तरह ऐसा करने की? मैं बलराम को छोड़ूंगा नहीं, उसे इसका सबक सिखाकर रहूंगा। तुम क्या कर लोगे आदित्य? बलराम तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। गांव में कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता, न मुखिया न जमींदार। अगर उसका रसूख ज्यादा है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो चाहे करता फिरे? उसने मेरे भाई को मारा है, इसका जवाब तो उसे देना ही पड़ेगा। इतना बोलकर आदित्य गुस्से से सीधे बलराम के घर की ओर चल पड़ा। बलराम अपनी पत्नी राधा के साथ भोजन कर रहा था। तभी दरवाजे पर आदित्य का साया पड़ा। बलराम ने सिर उठाकर देखा
और उसकी बोहें तन गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे घर आओ। तुम्हारे छोटे भाई को तो मैं सबक सिखा ही चुका हूँ। अब यहाँ आकर ज्यादा मत बोलना, वरना तुम्हारा भी वही हाल कर दूंगा। यही पूछने आया हूँ कि तुमने मेरे छोटे भाई को क्यों मारा? क्योंकि वो मेरी पीठ पीछे बुराई करता था। आदित्य यह सुनकर चौंक गया। तुम्हें ये किसने बताया? मोहन ऐसा नहीं कर सकता। रामू और बिरजू ने बताया। बस उनकी बात मान ली? सब जानते हैं कि वो दोनों चुगलखोर हैं। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि वो सिर्फ सत्य बोलते हैं, और उन्होंने यही सत्य बताया। अब निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें भी पीट दूं। आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। आदित्य तेजी से गांव के मुखिया के पास पहुँच गया और पूरा मामला बताने लगा। मुखिया गुस्से से भड़क गया और तुरंत रामू और बिरजू को बुलवा लिया। तुम दोनों आखिर चाहते क्या हो? बलराम से झूठ क्यों बोला? मोहन ने कब उसके खिलाफ कुछ कहा? कुछ दिनों पहले इसी आदित्य ने गांव में हमारा मजाक उड़ाया था। तभी हमने सोचा कि हम भी उसे और उसके परिवार को सबक सिखाएंगे। आदित्य यह सुनकर और भी क्रोधित हो गया। तुम्हें लगा कि बलराम मेरे भाई को पीट देगा और मैं चुप रहूंगा? गांव में कुछ भी गलत होगा और मैं कुछ नहीं कहूंगा। ये तुम्हारी भूल है। अब मैं ये मामला महाराज विक्रम तक लेकर जाऊंगा। यह कहकर आदित्य मुखिया के साथ बाहर निकल गया। राजू और बिरजू एक दूसरे को देखने लगे। हमें लगा था कि आदित्य डर जाएगा, लेकिन वो तो मामला महल तक ले जा रहा है। इससे पहले कि राजा विक्रम के सामने हमारी सच्चाई खुले, हमें कुछ करना होगा। चलो बलराम के पास चलते हैं। वे दोनों बलराम के घर की ओर चल दिए। बलराम अभी भी गुस्से में बैठा था। तभी राजू और बिरजू रोते हुए वहाँ पहुँच गए। बलराम भैया, आदित्य आया था और धमकी देकर गया है कि वो राजा विक्रम से हमारी शिकायत करेगा। बलराम यह सुनकर चौंक गया और गुस्से से लाल हो गया। चिंता मत करो, मैं राजा विक्रम के सैनिकों को प्रतिक्षण देता हूँ। महाराज मेरी बात मानेंगे, ना कि उस मूर्ख किसान की। तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। रामू और बिरजू अंदर ही अंदर मुस्कुरा उठे। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा। सही कहा, पहले बलराम सिर्फ मोहन से नाराज था, लेकिन अब वो आदित्य से भी दुश्मनी रखेगा। वे दोनों हंसते हुए वहाँ से चले गए। बलराम गुस्से में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी राधा चिंतित होकर उसके पास आकर बोली, आप बहुत ही कच्चे कानों के हैं जी। रामू और बिरजू की बातों पर इतना विश्वास मत करिए। हो सकता है वे दोस्त तुम खेल रहे हैं फ्री फायर इंडिया, देख सकते हैं है ना। हेलो 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 4 नंबर भाई, 1 नंबर भाई। आ जाओ भाई कस्टम, हाँ भाई कस्टम आ जाओ 1v1। आ जा 3 नंबर भाई, 2 नंबर। कहाँ से हो भाई आप? यूपी किधर? अरे यूपी उत्तर प्रदेश मतलब गांव का नाम तो बताना। जिला कौन सा? भाई समझ नहीं आ रहा, दोबारा बोलने का। भाई कितने नहीं यार, लूट कर देगा। लूट कुछ नहीं है, देखो पहले कितने सारे बंदे हैं। अरे भाई कितने नहीं, मैं नहीं उतरूंगा, मैं जा रहा हूँ अलग। कितने कानून से भाई अरे लूप कर देंगे यार। उस समय उतरा था तो लूप कर दिया। देखो पीछे से मार रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। जा तू लोग नूप हो जाएगा तो रिवार्ड दे दूंगा, ठीक है। एक चला गया ना 1 नंबर। क्यों बोल रहा था वहाँ पे मुझसे करने का? हो गए ना दो मैं बोल रहा था ना। अब मैं कहाँ से आ जाऊँ? मेरे को भी मार देगा। मैं बोल रहा था वहाँ पे नहीं उतरने का, लेकिन तू लोग माने ही नहीं। जा रहा हूँ भाई थोड़ी देर में रिवार्ड देने, ठीक है। पीछे जाऊंगा लूट करके। लूट ही नहीं है कुछ। मैं लोकेशन भेजता हूं। जाने का नहीं भाई, ठीक है ना। अब नहीं जाने का। अरे रुक, जा रहा हूँ यार, रुक जा थोड़ी देर। अरे कुछ नहीं लूंगा।
हाँ भाई बोल। अरे रुकने का भाई यार, लूट नहीं कुछ अभी मार देगा मेरे को, मैं क्या करूँगा? मेरे तुम्हारी तरह मैं भी नूब हो जाऊंगा, वो पता नहीं है। अरे रुक भाई, इधर आई है, पीछे ही है। देखो भाई ब्लू वाला रखा है। बंदूक ही नहीं है, ऐसे। कितने लेवल की आईडी भाई आपकी? क्यों भाई? हेलो भाई। अरे रुकने का भाई, मशीन पे जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। और पीछे बंदा पीछे है यार। 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर। हो गया भाई, हो गया भाई, ठीक। बंदा था यार, कहाँ निकल गया था तुम्हारी बाइट के चक्कर में। मेरे को मारता तो मैं चला जाता। देखो कितनी लूट लिया था ये। क्या हुआ भाई? Help me! इधर आ जा भाई। I'll go right. गन ही नहीं मिल जाएगी। ये दिल यही थी तो है। अच्छा यहाँ पे है तू, है 1 नंबर। गन है क्या भाई देने का? मेरे पास गन तो बहुत है, लेकिन उसमें जान नहीं है गन में। गन ही नहीं सही से मिल रही है यार यहाँ पे। क्या वो भाई लूट कर दिया क्या? अभी आ रहा है भाई। बंदे को यार इसको कर दे यार, तू नहीं थे तो भाई। मैं करता हूँ मैं। हाँ कर दे। अभी कर रहा है तो जाओ। Let's add friends. 1 नंबर One tap. I need ammo. I'll go right. Let's add friends. क्या वो भाई आ जा। Let's add friends. I'll go right. वो ड्रॉप गिरा, चलो लूटने चलते हैं। किधर अरे वो गिरा ना उधर, जहाँ को मैं जा रहा हूँ, चलेगा? अरे लूट ले, कुछ नहीं है लूट, मेरे पास भी नहीं है। लूट ले भाई, अभी आ जाना भूले कहूँ यार। मेरे पास लूट ही नहीं है कुछ। I'll go right. देखा जाओ आ रहे हैं। मैं आ चुका हूँ। ये 2 नंबर आ जाओ मेरे। क्या हो भाई आ जा। अरे बंदा आइएगा मेरे पास। कहाँ पे? अरे हाँ मैं हूँ। नीचे बंदा है। अरे मार दे मैं यार। वो भी कर देगा यार, जो बुला तो। मार दे यार मैं। कहाँ है? जहाँ से मैं आ रहा हूँ ये पे है क्या? हाँ सीधा चलो इधर ही। इधर सीधा चलो। अरे इधर ही। गन छोड़ो। है गन। I need blue wall.
I'll go west. गाड़ी की गाड़ी पास Help me! कहाँ जा रहे हो? गाड़ी पास। भाई बंदा है कोई रिएक्ट कर दो भाई देखो सब मर जा रहे पूरी गैंग लेके आ रहे हैं भाई मामा इसको यही था मैंने मारा है डबल टेक डाउन ये करो ये अरे भाई ये कर दिया क्या करूं इतना अच्छा खेल रहा था क्या करूं बोल जा तू चल भाई शुरू कर फ्री फायर इंडिया एक साथ ही दुनिया है हेलो गाइस देख सकते हैं आप यहाँ से हम एंड करते हैं अपना गेम